विराम के बाद, वर्षा काल के बाद, चतुर्मास के बाद हम अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए हम ये तीसरे दिन की कल्पना वो लक्ष्मी पूजन की होती है। लक्ष्मी पूजन से गृह लक्ष्मी का पूजन भी है और लक्ष्मी पूजन से मतलब हमारी उस संपदा जिसको हमने संचित करके रखा हुआ है उसका देख रेख है, उसकी अवेयरनेस है। ये तीसरे दिन की महत्ता, उस दिन हम लक्ष्मी का आह्वान करें, लक्ष्मी हमारे घर में विराजित रहे। लक्ष्मी भी विष्णु की पत्नी है, विष्णु की पत्नी हमारे घर में रहे तो घर लक्ष्मी भी रहे, घर में साधन भी रहे, घर में वैभव संपदा भी रहे। वैभव संपदा सिर्फ कलेक्ट करके रखने की चीज़ नहीं होती, उससे व्यापार अपनी आगे की एक्टिविटी करने की चीज़ होती है। तो चौथे दिन हम लोग मुहूर्त के सोदे करते हैं, गोवर्धन पूजा करते हैं, ढोक पड़वा लेते हैं। तो ढोक पड़वा का मतलब कि हम हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, ये ढोक पड़वा। तो बच्चे झुकना सीखेंगे, विनम्रता का भाव उनमें आएगा। ये ढोक पड़वा का महत्व। ढोक पड़वा के महत्व का दूसरा महत्व गोवर्धन पूजा का है। गोवर्धन पूजा मतलब हमारा कृषि, हमारी इंडस्ट्री, हमारा व्यापार, हमारा कामकाज साल भर व्यवस्थित रूप से चले। ये हमारे चौथे दिन की महत्ता है। ये पांचवें दिन की महत्ता और भी महत्वपूर्ण है। सब कुछ है पर परिवार नहीं है तो कोई मतलब है? बिना परिवार के आदमी कुछ कर सकता है? जब तक परिवार नहीं होगा, परिवार में क्या होता है, पति पत्नी तो होते हैं किंतु भाई बहन का प्यार भी उतनी महत्वपूर्ण होता है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे दादा दादी जो होते हैं वो अपनी हमारी बुआ से मिलने जाते हैं। पिताजी हमारी बहन के उनकी बहन के जाएंगे, हम अपनी बहन के आने जाना। मतलब आने वाली पीढ़ी परिवार में एक दूसरे से मिलन बना के रखे, परिवार की एकजुटता बना के रखे। कुटुंब प्रबोधन इसी बात का विषय है। कुटुंब के अंदर एकजुटता होना, और कुटुंब यदि एकजुट होगा तो हमारे को कोई दूसरी शक्तियाँ हरा सकती है। हम एकजुट होकर अपने परिवार को भी आगे बढ़ाएंगे, हमारे राष्ट्र को भी आगे बढ़ाएंगे, हम सब कुछ कर सकते हैं। ये हमारे 5 दिन की महत्ता है। इतनी गंभीरता से कभी हमने सोचा नहीं होगा, और ये गंभीरता से सोचना चाहिए कि ये 5 दिन का त्यौहार क्यों मनाया, और इसके पूरे कारण है। हमारे पूर्वज बिल्कुल इस बात के लिए थे कि 5 दिन का त्यौहार बनाकर ये संदेश दिया है कि हम स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, अपनी वैभव संपदा को संपन्न देखें, और उसके बाद में अपने नए व्यापार व्यवसाय को शुरू करते हुए पारिवारिक एकजुटता का वातावरण बनाएं। मैं जिस संस्था में काम करता हूँ, आरोग्य भारती एक ऐसी संस्था है जो व्यक्ति को स्वस्थ रखने का संदेश देती है। हमारे राजकुमार जी, वीर सिंह जी, कुमराज जी, ये सब लोग सुबह 6 बजे से उठ के आप लोग को जागरूक करते हैं। आरोग्य भारती का एक आयाम योग का है। धनवंतरी जयंती की महत्ता अब तक हर घर तक पहुँचना। अब आपको ये नहीं होना कि जिस दिन धनवंतरी जयंती है उस दिन मैं सिर्फ धन की या कुबेर की पूजा कर लूँ। उस दिन नारायण की पूजा, विष्णु की पूजा किसी न किसी रूप में, नहीं धनवंतरी की तस्वीर न हो तो आप नारायण की, विष्णु की पूजा भी उस दिन कर सकते हैं। किंतु आपको धनवंतरी की पूजा अपने करने का आपको एक लक्ष्य होना चाहिए। तो धन के साथ साथ वो धन पहला हमारा शरीर। हमारे 2 महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम होते हैं उसमें एक धनवंतरी जयंती, एक विश्व योग दिवस है। विश्व योग दिवस के दिन भी हम लोग आप सब लोग को एकत्रित करते हैं। उसके बाद में आज समाज में जितनी बुराइयां हैं उसके प्रति हम लोग जागरूक करने का प्रयास करते हैं कि व्यसन मुक्ति हमारा हो। अभी मैं आज MGM मेडिकल कॉलेज के पूर्व डीन साहब के साथ बैठा था, और वो उन डीन साहब ने एक सबसे बड़ी बात, आज सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे कहाँ हैं। हमारे को यदि कुपोषण की बात कहेंगे तो हम कुपोषित बच्चे उन बस्तियों में ढूंढते हैं, वो झोपड़ियों में दिखते हैं जहाँ देखते हैं कि वहीं बेले कुचले बंदा कोई होगा तो कुपोषित होगा। किंतु आपको जानकारी दे दूँ, आज सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे बड़ी बड़ी मल्टी और बड़े बड़े परिवारों में रहने वाले बच्चे हैं, जिनका लालन पालन AC से नीचे नहीं हो रहा। जब AC में रहते हैं तो उनके अंदर की सेल्फ इम्यूनिटी पावर जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है, और वो बच्चे स्ट्रांग मजबूत नहीं हो पाते, वो कुपोषित हो जाते हैं। खाने पीने भगवान की वैभव संपदा सब कुछ है, किंतु शरीर नहीं है, स्वस्थ बच्चा नहीं है, डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे हैं। तो हम उस कुपोषण से कैसे मुक्त हैं उसके ऊपर बात करते हैं। महिला स्वास्थ्य की बात करते हैं, महिलाओं के अंदर स्वास्थ्य में कौन कौन सी समस्या आती है, तो महिला स्वास्थ्य की जागरूकता की बात करते हैं। हमारे बहुत सारे विषय, खान पान की छोटी सी बात आपको बता दूं, हम लोग विरुद्ध आहार के बारे में बात करते हैं। हमारे यहाँ उपवास होता है, बोले क्या हुआ, बोले मैंने थोड़ा सा दही खा लिया था, केला खा लिया था, मेरा हो गया उपवास। दूध मेरे को अच्छा लगता है इसमें दही खा लेगा, पर दही और केला साथ साथ खाना निषिद्ध है, आयुर्वेद के शास्त्रों में लिखा है, विरुद्ध आहार के रूप में। दही और केला साथ साथ खाएंगे तो चर्म रोग होने की संभावना रहती है। अब आप कहेंगे साहब मैं तो इतने साल से खा रही हूँ, मेरे को तो कुछ हुआ नहीं। अरे मच्छर इतने साल से काट रहा है, हमेशा मलेरिया होता है क्या? पर मलेरिया का कारण क्या है? मच्छर। ये तो दुनिया ने देख लिया। ऐसे ही दही केले खाने से हमारे शरीर के बहुत सारे स्किन की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। हम
ठंड का टाइम है, दिसंबर का टाइम है, बच्चों को ले गए, क्या खा गए बच्चे ने? आइसक्रीम। चल आइसक्रीम की दुकान पे आइसक्रीम ठेले पे खड़ गए। भरी ठंड में, नवंबर दिसंबर जनवरी की ठंड में हम बच्चों को आइसक्रीम खिला रहे हैं। फिर बाद में हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर साहब आजकल बच्चा चलते चलते थक जाता है। डॉक्टर ने जांच कराई, क्या हुआ? बच्चे का अभी से ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, उसको हार्ट की समस्या हो रही, हमको नहीं मालूम पड़ रहा। और मैं वही कह रहा हूँ कि आज का खाया हुआ आज नहीं पता चलता, आज के शरीर का जमा हुआ हमको आज नहीं चलता। जब बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है तब साल 2 साल 3 साल बाद पता लगता है, तब तक हमारे हाथ से बहुत सारी गाड़ी निकल चुकी है। तो हम अपने खान पान व्यवहार को कैसे व्यवस्थित करें? विरुद्ध अन्न में नहीं खाना। बहुत सी माता बहनें कहती हैं बैगन के साथ दूध नहीं लेते, होता ना, बैगन दूध साथ साथ नहीं होता। तो ऐसे जिन चीज़ों का, रात में दही नहीं खाना चाहिए। और आज की तारीख में हम लोग शादी ब्याह में जाते देखते हैं कि कितने स्टॉल लगे, क्या क्या खाना क्या क्या नहीं। पर कम से कम अपने आप को उन संयमित जीवन से बचें, संयमित रह के उन चीज़ों से बचें जो चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक। तो इन बातों का हम लोग संदेश आप जन जन तक लाने का प्रयास आरोग्य भारती करती है। आरोग्य भारती कार्यकर्ता बहुत सारे ऐसे प्रबोधन के काम करती है। बच्चों को स्वस्थ कैसे रहना, बच्चों को किशोरी स्वस्थ कैसे रहें, महिलाएं स्वस्थ कैसे रहें, कुपोषण से कैसे बचें, व्यसन मुक्ति से कैसे बचें, एनीमिया, थैलेसीमिया, इनसे कैसे बचें, प्रथमोपचार के बारे में जानकारी कैसे हो, ये सारे विषय हम जनता के बीच लेके जाते हैं। और जनता को हम कोई दवा नहीं बांटेंगे, हम कुछ नहीं, किंतु आपको इतना संदेश जरूर देंगे कि आप अपने परिवार में हमेशा स्वस्थ रहें और स्वस्थ रह के इस भारत को स्वस्थ रखें। यही कामना आरोग्य भारती की है। इतनी बात करके मैं बहुत बढ़िया।